गुड मॉर्निंग हो गई है लखनऊ में। ऐसे तो मेरी मॉर्निंग 6:30 बजे होगी, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं और मैं आयरन कर रही हूँ इस ड्रेस में। ये ड्रेस आई हुई मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं 6 महीने से भी ज़्यादा मे बी। और इस ब्रांड ने इस ब्रांड का मैंने काफ़ी बार जिक्र भी किया है। इस ब्रांड का नाम है द क्लोथिंग रैक। उन्होंने मुझे लगभग 10 ड्रेसेस भेज दी थी और सारी ड्रेसेस मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही थी और मैंने वो वापस भेज दी थी। और रीज़न वैसे वो नहीं था, ऑल्टर भी हो सकती थी, ठीक भी हो सकती। सिर्फ एक ड्रेस मुझे फिट आ रही थी ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर तो मेरा पसंदीदा रंग बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक मेरे पे बिल्कुल भी शूट नहीं करता है। मुझे अपने ऊपर ब्लैक पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा डल लगती हूँ। जितना मैं ब्राइट पहनती हूँ उतना ही मैं हैप्पी फील करती हूँ। एनीवेज, पर फिर क्या हुआ, मैंने उनमें से 2 आउटफिट रख लिए थे, एक ये कलर का और एक ब्लैक कलर का, क्योंकि वो फिट था। और ये मैंने ऑल्टर करवाया। और फिर बाकी आउटफिट मैंने वापस भेजे थे। उसका रीज़न ये था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था जॉब के साथ में, और दूसरा ये था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। वो मैं आपको बताऊंगी क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो मैंने कल भी कहा था। तो उस वजह से मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाह रही थी, और तो मैंने वापस भेज दिए थे। और अब मुझे मौका मिला इसको पहनने का। ये कलर भी मुझे रखने का मन नहीं था, क्योंकि एंसेंबल ब्रांड से भी मुझे ऐसा ही सेम आउटफिट रिसीव हुआ था, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर था, और इसका फ्लेयर तो ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आया। पर एनीवेज, अभी हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं। आज हम लखनऊ में ही आसपास इनाम बाड़ा और उसके आसपास के प्लेसेस में घूमेंगे। तो हस्बैंड थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मेरे साथ चलेंगे। फ़िलहाल यही अपडेट है, और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। और रात को मैंने ये नेचुरल हेयर कलर्स लगा लिए थे और मैं सो गई थी। ये भी मैंने नए ही ऑर्डर किए थे। वो जो दूसरा होता है ना हेयर बैंड टाइप का, वो टाइट हो रहा, टाइट तो क्या मतलब, वो कंफर्टेबल नहीं होता है सोने के लिए। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और इससे बाल निकलते भी नहीं है बाहर। तो मैंने ये लगाया था और मैं सो गई थी। मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक। मैं रेडी हो गई हूँ, और बस मुझे अब लेंसेज वेयर करना बाकी है, और नेल्स लगाने हैं। मैंने गोल्ड कलर की जो मैंने करवा चौथ पे भी लगाए थे। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद आके मैं ये सब करूँगी। और फिर रेडी हूँ मैं इस आउटफिट में लॉन्च करने के लिए। बस ब्रेकफास्ट करने निकल गए हैं हम। हस्बैंड आज ब्रेकफास्ट में स्वीट कॉर्न, और ये पनीर फिंगर, और ये अंकुरित चने और स्प्राउट्स थोड़ी सी, और ये सैलेड, चुकंदर, और ये बड़ा पाव टाइप समथिंग है, और ये आलू पूरी, और ये पकौड़े ओनियन के। खाना खा के मैं आ गई हूँ, बस रूम की तरफ जा रही हूँ, और बस लेंसेज वेयर करूँगी और निकल जाऊँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। लेंसेज मैंने वेयर कर लिए हैं। आज मैं अलग सा शेड लगाया, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। हस्बैंड कह रहे हैं चुड़ैल जैसी आंखें लग रही हैं कॉम्प्लीमेंट मिल गया सुबह सुबह। जर्नी स्टार्ट हो गई है, और हम जा रहे हैं इमाम बाड़ा। बस हम इमाम बाड़ा पहुँच गए हैं। ये रहा इमाम बाड़ा, और इसके पास में ही बगल में है रूमी दरवाज़ा। बस यहाँ ज़्यादा क्राउड लग रहा है अभी आपको, लेकिन क्राउड नहीं था। यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, बस वो वापस जा रहे थे, और बस हमने वीडियो बनाना शुरू ही किया था, तभी आवाज़ आती है पीछे से। यहाँ वीडियोग्राफी करने से मना कर दिया गया। मुझे एक बात यहाँ काफ़ी डिसअपॉइंट की कि अगर यहाँ वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो इसकी सूचना आपको गेट पर ही दे देनी चाहिए। और यहाँ मैंने उनसे कहा भी कि यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो उन्होंने कहा अंदर लिखा है। तो ये सूचना आपको गेट पर दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इस तरह आप किसी गेस्ट को डिसरिस्पेक्टफुली मना करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा किसी भी देशी और विदेशी के लिए। एनीवेज, हमने टिकट काउंटर से कंबाइंड इंडियन पास ले लिया है, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन। और ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, और ये जो पास है इसका नाम कंबाइंड पास इसीलिए क्योंकि ये छोटे इमाम बाड़ा में और अदर प्लेसेस में भी यही टिकट चल पड़ेगा। इमाम बाड़ा के बाहर जो आंगन है वहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। बस अब हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले आपको जूते और चप्पल बाहर ही खोलने पड़ेंगे। तो जहाँ सब खोल रहे थे हमने भी वहाँ खोल दिए, लेकिन बाद में हमें कहा कि आप यहाँ नहीं वहाँ जाके डिपॉजिट कीजिए। और जहाँ हमने डिपॉजिट किए शूज़, यहाँ भी चार्जेबल था ये यहाँ डिपॉजिट करना जूते, जो कि अच्छी बात नहीं लगी हमें। उसके बाद इमाम बाड़ा घूमने के लिए हमने गाइड लिया। गाइड लेने के भी 2 ऑप्शन है। अगर आप पर्सनली कोई गाइड लेते हैं तो उसके 300 चार्जेस रहेंगे, यानी कि डबल। अगर आप ग्रुप में
गाइड लेते हैं तो उसके चार्जेस 150 रुपीज़ रहेंगे। सो हमने ग्रुप वाला ऑप्शन चूज़ किया था और हम जा रहे हैं पहले भूल भुलैया देखने। भैया में जा रहे हैं, तशरीफ लाइए। यहाँ गाइड बता रहे थे कि यहाँ कुछ सुरंगें भी हैं जो कि दिल्ली से फैज़ाबाद तक निकलती थी उस ज़माने में, और बाद में वो सुरंगें बंद कर दी गई अंग्रेज़ों द्वारा 1857 में। और भूल भुलैया की ख़ास बात ये है कि इसमें 1024 रास्ते हैं टेरेस तक जाने के लिए, लेकिन नीचे आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। और ये जो इमाम बाड़ा है ये शिया मुस्लिमों ने बनाया था और इसको बनाने में लगभग 11 साल लग गए थे। और ये तब बना था जब 1773 ईस्वी में अकाल पड़ा था। तो जो यहाँ के राजा थे जिनका नाम आसफ उद दौला था, तो उन्होंने काम देने के लिए इसका काम शुरू किया था इमाम बाड़ा का। और इमाम बाड़ा की खास बात ये है कि उड़द की दाल, गुड़, चूना इत्यादि से बना है। इसमें किसी भी सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस इसके बाद हम बावली देखने गए जिसमें एक कुआं है और उस कुएं में पानी है, लेकिन पानी में जो आकृति बनती है वो CCTV का काम करती है। उसके बाद हम ये रूमी दरवाज़ा देखने आ गए जो कि पास में ही 100 मीटर की दूरी पर था और यहाँ हमने कुछ वीडियो शूट किए। हमने रूमी दरवाज़ा के बाहर ही गाड़ी लगाई थी। बस अब हम जा रहे हैं होटल पहुँच गए हैं। बस अब जो है खाना खाने जाएंगे, उसके बाद चेंज करूँगी और फिर कहीं जाएंगे। अभी मैं लेके आई थी मसूर की दाल तड़का और राइस, और यहाँ गुलाब जामुन, उसके ऊपर मैंने आइसक्रीम डाल दिया। ये मेरा लंच। इसके बाद मैंने इस आउटफिट में दोबारा कुछ टेक्स लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ कमी ना रह गई हो, क्योंकि इमाम बाड़ा में इतना शूट कर नहीं पाई। फिर मैंने चेंज किया सेकंड आउटफिट में और ये रहा मेरा सेकंड आउटफिट। इस आउटफिट में मैं आउटडोर शूट करना चाहती हूँ और वो भी इवनिंग सनसेट टाइम में। तो हम अभी जा रहे हैं जनेश्वर पार्क और वहाँ पहुँच के ही मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मिले। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी वैसे ही वहाँ जो लेडीज़ थी वो कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे कोई महारानी आई है पार्क में। बस फिर हमने पार्क में जाने के लिए टिकट ली। टिकट यहाँ पर 20 रुपये पर पर्सन थी और फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन काम बन नहीं पाया। आप देख सकते हो यहाँ पे सूरज तो है लेकिन उतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं बची थी और जिससे मैं काफ़ी अपसेट हुई। उनकी वीडियो काफ़ी डल बन रही थी, आप भी देख सकते हो वीडियो काफ़ी डल लग रही है। फिर हमने आसपास पार्क में रूम किया और ठंड भी लग रही थी, शुक्र है मैं शॉल लेकर आ गई थी साथ में। तो बस हमने पार्क देखा और पार्क हमें काफ़ी पसंद आया। यहाँ जितने भी पेड़ थे वो उनमें पत्ते तो नहीं थे लेकिन फूल बाकी बचे हुए थे, ये देखिए। और मैं सोच रही थी कि ये कितने सुंदर लगते होंगे जब इनमें फूल ही फूल उगते होंगे। ये वाले हेल्दी होते हैं, वो हेल्दी नहीं होता है, तो मैं किसी और बच्चे को दे दूँ। ये बच्चे पहले पैसे मांग रहे थे लेकिन मैंने इन्हें खाना ऑफ़र किया, लेकिन उसमें भी ऑप्शन ढूंढ रहे थे। मैं बच्चों को पैसा देना सही नहीं मानती हूँ क्योंकि इससे बच्चा ना काम की वैल्यू समझता है और ना ही पैसे की, और ना ही वो कभी लाइफ में मेहनत करता है। तो ऐसा आप भी ना करें। उसके बाद ड्राइवर हमें बर्लिंगटन मार्केट ले गए थे। वहाँ उन्होंने हमें चिकनकारी की 1-2 शॉप्स बताई और हम वापस आ गए। वेलकम बैक। हम घर पहुँच गए थे 7 बजे मार्केट रोम करने के बाद। और मार्केट में तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, सच बताऊं तो मुझे कॉस्टली भी लग रहा था वहाँ, क्योंकि वहाँ सिंपल कुर्ती 3000 बता रहे थे और मैं कह रही थी मुझे 3 सूट सेट चाहिए। तो क्योंकि अगर हम कुर्ता लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत पछताती हूँ कुर्ता लेने के बाद, क्योंकि कुर्ता जब लेते हैं हम 3000 का कुर्ता हो जाता है, फिर बॉटम लो, फिर आप दुपट्टा लो, तो वो सूट जो है लगभग 5000 समथिंग का हो ही जाता है। फिर वो जो एक टेंशन होती है ना दुपट्टा मैच करने की, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची थी 3 सेट सूट ही मिल जाए या फिर अनस्टिच मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन वहाँ अवेलेबल नहीं था। और एक शॉप पे सेवक करके कोई शॉप थी, उसमें हम गए थे और पर वो उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है काफ़ी कॉस्टली बताया, मतलब 7 to 8000 से उनका रेंज जो है स्टार्ट थी 3 सूट सेट की, वो भी अनस्टिच की। सो वो भी मेरी बात नहीं बन पाई। मतलब इन्वेस्ट तो कर दो पैसे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि 7-8 की जब आप कोई चीज़ ले रहे हो तो वो जस्ट वाव वाली फील भी होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं था तो मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे। बस वापस आके मैंने चेंज किया और मैंने आयरन कर दिए कपड़े 2 सूट लगा दिए हैं। ये मैंने एक ये मैरून और ये वाला मैरून कलर का जो सूट है ये मैंने करवा चौथ के दिन भी पहना था, और ये मैंने
आज जला दिया है। मैं एक आयरन लेके आई हूँ, ये वाली, ये हल्की सी है, घर में ये हमारे एक्स्ट्रा है और मतलब ट्रैवल फ्रेंडली जैसी है क्योंकि इतनी हैवी नहीं आई है। और इसमें मैंने कूल पे ही रखा था लेकिन पता नहीं कैसे उसमें थोड़ा सा जल गया है आम से। वो सूट जब से आया है इतने गंदे मुहूर्त पे आया है क्योंकि वो तीसरी बार उसको आयरन कर रही हूँ। पहले उसके मोती जा रहे थे प्रेस कर करके और उसके बाद ऐसा हुआ, पिछली बार भी ऐसा हुआ, उसमें आयरन लगी थी थोड़ी सी लेकिन जला नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक जैसा हो गया था या ब्राउन जैसा जो भी बोलें, तो कलर जो है सूट का डार्क हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो शूट तो फिर भी पॉसिबल है अभी, लेकिन आज उसमें छेद पड़ गया और वो भी बाजू पे यहाँ पर। अब मुझे कल जब शूट करना पड़ेगा तो वो बाजू ढक के शूट करना पड़ेगा। बस पता नहीं सम टाइम ऐसा होता है मेरे साथ कि कोई एक आधा सूट ऐसा फंसता है मुझे पनौती की तरह कि उसका काम ही नहीं बन पाता है। बस ये थी अभी तक की अपडेट। अब हम जा रहे हैं डिनर करने, 9 बजने वाले हैं लगभग, तो अभी डिनर करें तो अभी भी बफ़े में ही होगा हमारा डिनर, तो चलते हैं साथ में। अभी मैंने ये नाइट सूट वेयर किया है, ये मुझे काफ़ी टाइट लग रहा होगा, आपको आर्म से भी लग रहा होगा और ऐसे बाकी तो इसकी फिटिंग सही है। इसको आए हुए लगभग 1 साल हो गया और मैंने इसकी प्रमोशन नहीं की है। इसका रीज़न क्या था कि इस फ्रेंड ने क्या किया, उनको अपना मेज़रमेंट भी सेंड किया था लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे एक स्मॉल शायद एक्स्ट्रा स्मॉल है ये भेज दिया और मैंने उनको रिटर्न करके ये जो है भेज दिया था कि ये मुझे टाइट है क्योंकि शोल्डर भी इसके बहुत टाइट हैं और आप बाजू तो देख ही सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा करूँगी तो ये बिल्कुल पूरी बॉडी शेप दे रहा है। और बल्कि नाइट सूट तो इस तरह होता ही नहीं, वो तो ईजी वीजी होता है, बाकी जगह सही है लेकिन यहाँ ये टाइट है। तो ये मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया क्योंकि वापस मैंने उनको भेजा था तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, या तो वो पिकअप अरेंज करवाते, तो उन्होंने मुझे ये दोबारा से मुझे ये जानबूझ के ये भेज दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई और मैंने फिर उसके बाद उनका प्रमोशन किया ही नहीं। तो मैंने ऐसा सोचा कि अब अगर ये पिकअप अरेंज करवाते हैं तो ही मैं इसको वापस करूँगी, अदरवाइज़ अब मैं नहीं भेजने वाली हूँ, ये मेरा काम नहीं है, तो ये मेरे पास ही रहेगा। 1 साल से ना उन्होंने पिकअप अरेंज किया है और ना ही मैंने प्रमोशन किया है। पर अब सोच रही हूँ मैं एक आधा पिक्चर लेके उन ब्रांड को टैग कर लूँगी क्योंकि उनका अभी लॉस ही है एक तरह से, पर मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। एनीवेज चलते हैं डिनर करने, टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। कार्ड ले लिया। ये खाने में मैंने लिए हैं चने और ये लिया है मैंने मटर पुलाव और ये नूडल्स, मिस्सी रोटी और लिया है मैंने चुकंदर और नींबू। वैसे हस्बैंड की थाली से मैंने गट्टे की सब्ज़ी खाई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है, तो मैं भी गट्टे की सब्ज़ी लाने वाली हूँ। अब गट्टे की सब्ज़ी खा के ना राजस्थान की याद आ गई और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि राजस्थान में हमने चौकीदानी में खाया था। और मैं लेके आई हूँ ब्राउनी विद आइसक्रीम। बस ये था मेरा डिनर, अभी भूख नहीं है। और गाजर का हलवा भी लेके आई हूँ मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, 2 स्पून, समझ आ गया। आज भी मैं हेयर कलर लगाकर सो रही हूँ और ये हेयर कलर कुछ इस तरह से है और कर्ल करने के बाद जो है बालों को इसके अंदर डाला जाता है और ये इलास्टिक सा है, इसमें ऐसे ही आपको हेयर बैंड्स की ज़रूरत पड़ती है लेकिन इसमें नहीं पड़ेगी आपको, विदाउट रबड़ ही आप इसके साथ टाई कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रात भर आप जैसे मर्जी सो आपके बाल बिल्कुल नहीं निकलेंगे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। याद नहीं वैसे अमेज़ॉन से था या नायका से ही था, लेकिन जहाँ से भी होगा, मैं अगर आपको किसी को बाय करना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे लगाया है। थोड़े बहुत कर्ल्स तो अभी है मेरे पास, मेरे बालों में अभी बचे हुए हैं थोड़े से कर्ल, लेकिन ये सुबह तक ख़राब हो जाएंगे, तो ये यहाँ एंड से जो है मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। ये नेल्स बड़े बड़े तो लगा रही हैं लेकिन इनसे बहुत दिक्कत हो रही है। बस थोड़ा थोड़ा स्मॉल सेक्शन आप लेते जाएंगे
और बालों को कर्ल करते जाएंगे। मैंने अभी बिल्कुल भी वेट नहीं किए हैं यहाँ पे हेयर, जैसे मेरे दिन भर थे वैसे ही उन्हीं बालों को मैं यहाँ पे कर्ल कर रही हूँ। तो आप अपने मर्जी से भी कर सकते हो, अगर आपको हेयर जो है वेट करने हैं तो आप अपने बालों को वेट भी कर सकते हो और वैसे ही आप हेयर को यहाँ पर कर्ल कर सकते हो। तो मैं आपको पूरे बाल कर्ल करने के बाद आपको बताती हूँ आगे। मैंने सारे बाल जो है इसमें टाई कर लिए हैं। अब लास्ट में जो है क्या करेंगे, इसमें जो है आपको एक टिच बटन दिया है तो उसके साथ ये लॉक कर देंगे कर्ल्स, और ये फिर भी ना खुले क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ूंगी थोड़े से बाल जो है अभी बाहर को रोल आउट हो जाएंगे तो इससे पहले कि ऐसा हो तो मैं इसको पकड़ के जो है ऐसे बना दूंगी। तो ये अच्छा है ये हेयर कलर, अब मैं इसी को बार बार यूज़ करती हूँ और अपने बालों को जलने से बचा रही हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं। बस ये था हैक। अब सुबह मिलते हैं जल्दी से। गुड नाइट।